नमस्कार, मैं हूं रीनू कुमारी। पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। इसी के साथ अब वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, खुर्जा में धारदार हथियार से गला रेत कर वृद्ध की हत्या कर लहूलुहान अवस्था में वृद्ध याकूब को खेत में डालकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद लोगों की मदद से वृद्ध को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है मृतक खुर्जा के मोहल्ला कोट निवासी था। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आइए दिखाते हैं आपको इस पर हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। और दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर के थाना छतारी इलाके में ऑन डिमांड वाहनों की चोरी करने वाले 6 वाहन चोरों को छतारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए वाहन चोरों के द्वारा चोरी किए गए 2 ट्रैक्टर, 2 लग्जरी कार और 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, बुलंदशहर के छतारी जो थाना है वहाँ पर एक वाहन चोर गिरोह पकड़ा गया है। कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं और किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते हैं? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के बीच विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में थाना छतारी की पुलिस ने बीती रात एक चोरी की योजना बनाते हुए एक गैंग को पकड़ा है और जिनसे पूछताछ पर 2 कार, 2 ट्रैक्टर और 1 बाइक चोरी की बरामद की गई है। और इनसे पूछताछ और जानकारी करने पर यह पाया गया कि ये इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और ये अलीगढ़ और बुलंदशहर दोनों जगह क्राइम करते हैं। मूलतः ये अलीगढ़ में इनका क्रिमिनल हिस्ट्री ज़्यादा है और ये सामान्यतः इनका एक साथी है जो फरार है और एक अन्य व्यक्ति भी फरार चल रहा है जो वांटेड है। उसके कहने पर ये लोग ट्रैक्टर या कार आदि की चोरी की घटना कारित करते थे और इनके पास से अवैध 2 तमंचा और चाकू आदि भी बरामद किए गए। क्या सर ये ऐसा गिरोह है कि जो ऑन डिमांड जिस तरीके से चोरी करते हैं, या ट्रैक्टर की जरूरत हो तो ट्रैक्टर चुराते हैं, कार की जरूरत हो तो कार चुराते हैं, जो अभी तक जांच पड़ताल और छानबीन से सामने आया है कि जो 2 व्यक्ति फरार हैं वो इनको डिमांड देते थे कि हमें इस टाइप की गाड़ी की आवश्यकता है, तो ये उस काम में चोरी में लग जाते थे। अभी जो पकड़े जाएंगे तो बाकी पूछताछ की जाएगी और अन्य जानकारी की जाएगी। अभी जांच पड़ताल छानबीन हमारी जारी है। अभी क्या क्या बरामद हुआ है सर? अभी 2 ट्रैक्टर, 2 कार और 1 बाइक चोरी की बरामद हुई है। और तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में फ्लिपकार्ट को चूना लगाने वाला डिलीवरी बॉय गिरफ्तार हो गया है। आरोपी से 42 न्यू मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फ्लिपकार्ट पर अपने ही लोगों से फर्जी तरीके से मोबाइल फोन्स बुक कराते थे और मोबाइल निकालकर पैकेट में साबुन आदि रखकर वापस भेज देते थे। आपको बता दें, इसमें बरामद मोबाइल फोन्स में 1 लाख से अधिक कीमत वाले आईफोन भी शामिल है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। सर, बुलंदशहर के कोतवाली अनूपशहर इलाके में 42 मोबाइल जो वो बरामद किए गए, इनका क्या पूरा मामला है? किस तरीके से ये लोग जो है चूना लगाते थे? ये इंस्टाग्रांट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जो कि फ्लिपकार्ट आज से जो सामान लोग पर ऑनलाइन परचेज करते हैं उसको डिलीवर करने का काम करती है। फ्लिपकार्ट का यहाँ पर अनूपशहर में स्टोर है। तो यहाँ पर जो काम करने वाले मैनेजर थे और डिलीवरी बॉय आपस में मिलकर जो मोबाइल फ़ोन लोगों ने ऑनलाइन परचेज किया था, जब वो यहाँ पर आता था तो उस सामान को चेंज कर देते थे और वहीं पर स्टोर के अंदर और उसमें दूसरा सामान भर के और फिर कंपनी को सूचित करते थे कि जो माल मंगाया गया था वो मोबाइल यहाँ पहुँचा नहीं है, इसमें कुछ और सामान है, और ये कह के वापस कर देते थे। इसी प्रकार फर्जी नाम और एड्रेस से भी मोबाइल फ़ोन मंगाए गए थे और ये बताया जाता था कि जो एड्रेस है वहाँ पर कस्टमर मिला नहीं है और इसी बीच में चूँकि जो पैक आता था उसका वीडियो बनाते थे और वीडियो बनाने के बाद
फिर उसको माल को चेंज कर देते थे और उसमें उसी वेट के बराबर का कोई साबुन का टुकड़ा या अन्य टुकड़ा रख देते थे और उसको पुनः पैक करके वापस कंपनी को भेज देते थे। तो इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने FIR कराई कि उसके 26 इस तरह के मोबाइल फोन और सामान आदि गायब हैं, जिस पर इस संबंध में FIR समुचित धाराओं में दर्ज की गई और विवेचना की गई। और विवेचना के बाद जो अभी इसमें एक मुख्य अभियुक्त है, डिलीवरी बॉय का काम करता था और मोबाइल गायब करने में उसका सहयोग रहा, उसको गिरफ्तार किया गया और उसके माध्यम से ये अभी 42 मोबाइल जो विभिन्न कंपनियों के आईफोन आदि के हैं वो बरामद किए गए हैं और अभी विवेचना और जांच पड़ताल छानबीन जारी है। जो बरामद मोबाइल किए गए हैं सर, उनकी कीमत कितनी है? उनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इसमें एप्पल के कितने मोबाइल हैं सर? 17 मोबाइल एप्पल फोन के हैं, बाकी अन्य कंपनियों के हैं। हाँ ठीक है, बैठ ले रहा हूँ, उनको बैठने दीजिए, वो आ जाए तो फोटो खिंचाते हैं और हाँ हो जाएंगे, हम उधर हो जाएंगे ना। आप यहाँ बैठिएगा बीच में, आप यहाँ बैठिएगा बीच में, आप बीच में बैठिएगा, हम चेयर रख लेंगे, आ जाएंगे। हम चेयर उधर कर दे रहे हैं ना? नहीं आप सर एक चेयर उधर कर देंगे, आ जाएंगे। सर आप बैठिए, सर आप बैठिए, वो चेयर भी हम रखवा दे रहे हैं ना, यही तो करना है। डीजे हास्टल से ही करते हैं यार। आप बैठिए तो आने दीजिए। क्या कर रहे हैं, जैसे ब्राइडल मेकअप टाइप का होने लगेगा। धूप में चले ठीक है, चलो नमस्कार दो। नमस्कार। नमस्कार शर्मा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कस्बा बन्नत स्थित श्री शिव सीताराम मंदिर में कालखाने खाप के लोगों की एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रामधन कालखाने ने की। पंचायत में कस्बा बन्नत, टिटोली, सिभालंका, लिलोनी और खेड़ी करमू के ग्रामीणों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि गांव लिलोनी निवासी संजीव शास्त्री ने कालखाने खाप के चौधरी बाबा संजय कालखाने के बारे में आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर पूरे खाप के लोगों का अपमान करने का काम किया है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए दिखाते हैं इस पर आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। 100 करोड़ बैठ गए, फिर बीच में वीरेंद्र सिंह ने कहा भाई 75 करोड़ में फैसला कर लो। मिल वाले एक घंटा मीटिंग करें, राहुल लाल ये थे, सभी ये थे अधिकारी, एक घंटा मीटिंग कर कहला राहुल लाल कहला जी मेरा तो बहुत नहीं है, मैं चाहता माफ ही कर दो। भाई माफ क्यों कर देते, जब पैसा है तो तेरे तो जुम्मे पैसा किसानों का है, तो करजबन है किसानों का, हाथ जोड़ता काम चलने का, पैसा देने से काम चलेगा। भाई हमें तो इतना भुगतान चाहिए, तो उस दिन गए होगा वापिस चले आई। देखो जो 50 करोड़ मिले थे उस पर नहीं फैसला हुआ, जिस आदमी ने 10 करोड़ रुपए भी छोड़ गए और वही समझौता कर लिया, भाई आगामी जो है 14 दिन का भुगतान तो मिल रहा। अब इस पे भी उसने एक गलत कदम था, समझौते में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री को अगर हर महीने कुछ जितना भी मुनाफा होगा वो मुनाफा हम जो है इसमें नए भुगतान से अलग बचत जो होगी हम पुराने भुगतान में किसानों के खाते में डाल देंगे। नहीं तो अप्रैल तक फैक्ट्री बंद होने से पहले हम पूरा भुगतान जैसे तैसे करके वो दिया जाएगा। हमारे डीएम साहब, एडीएम साहब और मिल मालिक इनके बीच में समझौता हो रहा है, समझौता लिखा हुआ सबके फोन में भी। तो इसमें उसे अब 15 तारीख की जो दे रहा चेतावनी, 1 महीना तो फैक्ट्री लेट करवा दी, गेहूं नहीं बोए जा रहे, अब तक गेहूं बोल लग रहे हमारे किसान भाई। 25 की दे दी फिर, 25 की दे दी, 25 की दे दी फिर। अच्छा चलो, तो अब जो है बात ये है, हमारे जो बाबा जी पे उसने ये उंगली उठाई, हम तो ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल करने के लिए, और इसी उपलक्ष्य में यह हमने पंचायत रखी, सभी भाइयों के समर्थन के लिए हमने पंचायत ये रखी कि हम बाबा का अपमान, बाबा की पगड़ी का अपमान बिल्कुल सहने के नहीं। बस अब भाई तैयार हो इस बात पे, हम उस आदमी को अगर उसने दोबारा ऐसा अपमान किया, उस आदमी को ऐसा जवाब देंगे तो उसका बहिष्कार कर देंगे और उसका हुक्का पानी घेर दिया जाएगा। कोई भी किसान भाई हमारे कालखंडे खाप का अदर भाई कोई भी कोई चिट्ठी पत्री का शादी में बुलाना, दुख सुख में बिल्कुल बंद करें।
सब भाई तैयार हो इस बात पे? एक बात और है, वो सब करना ही बेच दे सीधे साधे किसानों को। अब दोबारा फिर ये इशारा, हम उसकी राजनीति बिल्कुल खत्म करेंगे। हमारे किसान भाइयों के बीच में अपनी कोई राजनीति न करा। राजनीति अगर करनी है तो कहीं और जाकर कर लो। हाँ, अगर हमारे पक्ष में, अपने किसान भाइयों के पक्ष में, अपना काल खंडे खाप के और सभी खाप के किसान भाइयों के पक्ष में अगर वो कोई काम करता हो तो हम उसके साथ हैं। अगर इनके विरोध में वो जाएगा तो हम उसके खुद के विरोध में। सबसे पहले तो वो है जयपाल सिंह में कुछ बताओगे, वो अपने बाप को ही उसी का सम्मान कर लो। जो अपने बाप का अपमान कर सके, उसे घर से निकाल सके, वो दूसरे के बाप को क्या समझेगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में बसपा किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा की फ्री राशन स्कीम पर करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सादाबाद पुलिस ने रविवार तड़के मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को धर दबोच लिया। इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। इनके तीसरे साथी को कॉम्बिंग के दौरान दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने 10 जनवरी को सराफा के घर में घुसकर लूटपाट का प्रयास किया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उन्नाव के शुक्लागंज में भाकपा नेता की ईंट पत्थर से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। 22 जनवरी को भंडारे के लिए चंदा मांगने के दौरान हमला करने का आरोप है। लोगों ने नवीन गंगा पुल पर जाम लगा दिया। पत्नी की तहरीर पर हिस्ट्री शीट समेत 10 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर छोटे भाई समेत कई को पुलिस ने उठा लिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने सोमवार से शुक्रवार मोदी भाई जान अभियान प्रारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत लखनऊ में पहली जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भाग लिया। जनसभा में भाजपा ने मोदी सरकार में मुस्लिम समाज के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मंच से ना दूर है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है के नारे भी लगाए गए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कानपुर से रूह कांपा देने वाली खबर सामने आई है, जहां बर्रा थाने के सामने आवारा जानवरों का आतंक देखने को मिला है। यहां आवारा सांड ने 15 साल के नाबालिग बच्चे को टक्कर मार दी। नाबालिग की मौत हो गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार कानपुर के बर्रा थाना के सामने नाबालिग बच्चा साइकिलिंग कर रहा था। इसी दौरान एक सांड दौड़ते हुए उसके सामने से निकला। कुछ ही सेकंड बाद एक और सांड वहां आया और नाबालिग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद नाबालिग को अनफाने इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, मकर संक्रांति पर्व पर गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु भोर से ही कतार में लगे गए हैं। मंदिर का कपाट खुलते ही गुरु गोरखनाथ के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा है। भोर से शुरू हुई कतार देर शाम तक बनी रही। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए जुड़ा रहे पब्लिक एशिया न्यूज से।